आपने सबक की बात पक्की कर दी, तारीख तय कर दी, मतलब किसी चीज में भी सलाह मशवरे के लिए हमें किसी काबिल समझे नहीं, बिल्कुल साइड पे करके रखिए। अब वो आप मुझे सिर्फ एक बार इजाजत दें, मैं उससे खुद बात करूंगी, उसका दिमाग ठीक हो जाएगा, सारी शादी वादी भूल जाएगा वो। बेटा जज्बाती नहीं होते हैं, हम भी तो हैं। या अल्लाह हमें माफ फरमा दे। परवरदिगार तूने हमें रिश्ते बनाने का हुक्म दिया है, हमारे नए रिश्तों को नजरे बद से बचा, इन्हें कामयाबी अता कर मेरे परवरदिगार। आमीन या रब्बुल आलमीन। मगर तुम्हारी दोस्ती तो माजिद के साथ थी, और बहुत थी यार दोस्ती उसके साथ, लेकिन शायद मेरा चुनाव गलत। अच्छे बुरे हर हालात में मेरे साथ था, लेकिन जब उसकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ी छोड़ गया अकेला मरने को। चल छोड़ ना, होता है ऐसा जिंदगी में। ये बता कि आगे क्या प्लान है? कुछ सोचा नहीं मैं। तुम अपना मास्टर्स क्यों नहीं कंप्लीट कर लेते? अंशाल तुझे पता है मेरा दिल नहीं लगता है पढ़ाई में। ठीक है मेरे दोस्त, आपको मोहब्बत हो गई, और चलो आपको आपकी मोहब्बत मिल भी गई, फिर क्या होगा? क्या मतलब? मतलब मेरे दोस्त, फिर फैमिली होगी, क्या करोगे? डिग्री होगी नहीं, कैसे चलेगा सब जब जॉब ही नहीं होगा? देख जफर, ना मेरा बहुत पुराना दोस्त है, ये अलग बात है कि साली तू मिलत नर से बात है। यार जफर, जिंदगी ना जज्बाती होकर नहीं, प्रैक्टिकल होकर गुजारी जाती है, और प्रैक्टिकल बात ही यही है कि अपने आप को ऐसा बनाओ कि तुम्हें लोगों के पीछे ना भागना पड़े, बल्कि लोग तुम्हारे पीछे आए। इश्क ने तेरे भाई की जिंदगी बर्बाद। यार इश्क में ना सिर्फ आशिकी बर्बाद नहीं होता है, वो अपने साथ साथ अपनी पूरी फैमिली को भी बर्बाद कर रहा होता है। अबे वापस आ जा, जो तेरा होगा तुझे मिल जाएगा। मगर कभी कभी हासिल करना पड़ता है, उससे लड़ना पड़ता है, उसे छीनना पड़ता है। बाबूजी बहुत अच्छा लगा आज आपने जुबिनेद को नमाज पढ़ा दी है। अरे ये तो हमारा फर्ज था भाई। नमाज पढ़ता है लेकिन कभी कभी छूट जाती है। वैसे मामा आपको एक बात बताऊं, आज दादू के साथ जो नमाज पढ़ने का मजा आया ना, मैं बता नहीं सकता। वैसे बेटा नमाज अकेले पढ़ो या किसी के साथ, ताल्लुक ऊपर से जुड़ेगा तब नमाज का मजा आएगा। पढ़ ली नमाज में? जी जी, बैठ जाओ बैठ। चल छोड़ इन बातों को, ये बता के आगे क्या प्लान है? कोई प्लान नहीं है यार। हम एक काम करते हैं, हम लोग प्लान कर रहे हैं, पाकिस्तान टूर पे जा रहे हैं, चलता है तो बताओ। अंशाल मेरा मूड नहीं है यार। हाँ तो मूड बनाओ और चलो साथ, और वैसे भी एक वीक की तो बात है, और फिर तुम्हारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, फिर आगे सुकून से सोचना आगे के बारे में। और ऐसे भी तो जज्बात में तो गलत फैसले होता है। ठीक है, सोच के बता दो। सोचना अभी नहीं है, सोचना टूर से वापस आकर है। और यार जफर प्लीज मुझे मना नहीं करना, बहुत मजा आएगा यार। अच्छा बाबा बताता हूँ, वैसे मुझे भी काफी अरसा हो गया कहीं बाहर गए। चाय पिएगा? मालिक वेटर, चाय पिलाओ हमारे अंशाल को। भाई ये नौजवान तो लगता है कहीं मसरूफ हो गए हैं। नहीं मसरूफ नहीं, डर गए हैं कि भाई सबने धावा बोल दिया है इसलिए फरार। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं मालूम करती हूँ, ऑफिस से तो वो निकल गया था।
अरे हम कौन सा संजीदा होकर कह रहे हैं। बहन मैंने तो तैयारियां शुरू कर दी हैं और घर में हमने तो ढोलकी भी रख दी है। बस अब हमारे घर में भी यही शुरू हो जाएगा। हाशिम कब आएगा बहन? अब कल तक आ जाएगा वो भी। क्यों ना हम लोग मेहंदी एक साथ ही रख लें, अलग अलग क्यों करें? जैसे आप चाहें वैसा कर लेते हैं। मेरे तो ख्याल में आप लोग यहीं आ जाएं। आपने गार्डन तो देख लिया है, बहुत जगह है, एक साथ ही कर लेते हैं। हाँ मेरे ख्याल से मुनासिब रहेगी ये बात। क्यों बाबूजी? हाँ कोई मुजायका नहीं है, ये मुनासिब रहेगी। ठीक है, हो सकता है ऐसे। तो बस ठीक है, जो भी खर्चा होगा वो हम आपस में बांट लेंगे। बिल्कुल आधा आधा होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं अकेला खर्च करूं। आधा खर्चा करूंगी मैं अपनी बहू की मेहंदी पर और आधा खर्चा करूंगी मैं अपने बेटे की मेहंदी पर। बस ये तो तय हो गया ना कि सारा खर्चा हम करेंगे। और हाँ, आप बिल्कुल परेशान मत हो, बस आप तैयारी कीजिए। अल्लाह ताला आप जैसी सास हर लड़की को दे। मैं जरा जवाद को कॉल कर लूं। एक्सक्यूज मी। और बरखुरदार, पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत चल रही है। बेटा कभी कोई मुश्किल हो ना तो हमारे बेटे रजा को याद कर लेना। अरे ये पढ़ाता भी है। ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब मुझे कोई मुश्किल होगी ना, मैं सीधा भाभी को लूंगा और इनके पास आ जाऊंगा। अरे बेटा तुम्हें कुछ समझने के लिए सवा को साथ आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा अपना घर है, जब जी चाहे आ जाओ। हाँ, और इस बहाने हमारी तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी। नहीं दादू, मुझे आपसे मिलने के लिए ना किसी बहाने की जरूरत नहीं है। मैं आपका नंबर भी लूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बेटा। मुझे अच्छा लगा जुनैद, तुम्हें बड़ों की कदर करना आती है। मेरा इस तरह फ़ोन ना उठाना मामा को परेशान कर देगा, लेकिन क्या क्या कर सकता हूँ। घर के अंदर भी नहीं जा सकता, किसी को कुछ बता भी नहीं सकता। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? या अल्लाह, सब लोग बैठे हुए हैं, फोन क्यों नहीं उठा रहा है जवाद? जवाद, तुमने मुझसे कहा था ना कि आइंदा कुछ नहीं होगा, और आज फिर मैं मेहमानों के सामने शर्मिंदा हो जाऊं। सच कह रहा हूँ मामा, मैं आई डोंट नो ये क्यों हो रहा है। अपने दोस्तों के साथ पाकिस्तान टूर पे जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो अपनी लाइफ को। खर्चे की फिक्र मत करो यार, तुम्हारा बाप है ना, मैं खर्चा करूंगा सारा। अरे जफर, तुम आ गए? जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलो बहुत अच्छा हुआ, आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया। फ्रेश हो जाओ तो साथ बैठ के खाते। मेरा जी नहीं कर रहा। ऐसा तो मत कहो ना, मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया और तुम इनकार कर रहे हो। पता नहीं अम्मी, समझ नहीं आ रहा, मेरा कहीं दिल नहीं लग रहा है। मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ सकती हूँ बेटा। इंशाल्लाह ने भी मुझे कहा पाकिस्तान टूर पे जाने के लिए, लेकिन उससे भी इनकार कर दिया। अरे तो क्यों नहीं जा रहे? चले जाओ ना बेटा, कुछ दिनों के लिए, इस तरह तुम्हारा दिल बहल जाएगा। यहाँ रहोगे तो इसी तरह उलझे रहोगे। अच्छा खैर छोड़, बाद में बातें करते हैं इस पर। तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। जाओ, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। सॉरी। किस बात के लिए? इतने अरसे से आपका दिल दुखा रहा हूँ, आपसे लूज टॉक कर रहा हूँ। अपने बाप से किया ना बेटा, किसी गैर से तो नहीं। और माँ बाप तो अपने बच्चों को माफ करने के लिए। थैंक यू। देखिए ना, पता नहीं से क्या हो गया है। इसका दोस्त भी इसे कह रहा है कि पाकिस्तान टूर पर चलो, लेकिन ये इनकार कर रहा है। आप ही समझाए ना इसे।
मौका अच्छा है उसको पाकिस्तान टूर पर भेज दे दोस्तों के साथ, जब तक यहाँ पे सभा वाला मामला भी निपट जाएगा। आपको क्या हो गया? किन सोचों में गुम हो गए आप? मैं सोच रहा था कि पता नहीं जफर क्या सोचेगा, हमारी बात मानेगा भी कि नहीं। आप बोले बेटा हम यही चाहते हैं कि तुम अपने दोस्तों के साथ पाकिस्तान टूर पे जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो अपनी लाइफ को, खर्चे की फिक्र मत करो यार। तुम्हारा बाप है ना, मैं खर्चा करूंगा सारा। किसके लिए कमाता हूं? तुम्हारी खुशी के लिए। अरे वाह, तो बस फिर आज तय हो गया कि जफर पाकिस्तान टूर पर जाएगा और उसका सारा खर्चा जफर के अब्बू उठाएंगे। अच्छा, आज तक तो आप उठा रही थी। आप भी ना बस बाल की खाल निकालना शुरू करते। मैं तो सिर्फ जफर को ठीक करने के लिए कह रही थी, इसका मूड सही करने के लिए। बेटा हमारी खुशी इसी में कि तुम खुश रहो, खुशी खुशी जाओ। ठीक है, मैं जाने का प्लान बनाता हूँ। लव यू बेटा। लव यू टू अबू। अरे खाना खवाओ भाई। अरे हाँ, हेलो जी मामा। जवाद बेटा तुम कहाँ रह गए हो? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो रही हूँ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी मामा, मुझे है अंदाजा। तो फिर कहाँ हो तुम? क्यों नहीं आए अब तक? मामा सच बताऊं, आप नाराज तो नहीं होंगी? मैं क्यों नाराज होंगी बेटा, मुझे सच बताओ, कहाँ हो तुम? क्या बात है? मैं घर के बाहर ही हूँ बहुत देर से। क्या मतलब है तुम घर के बाहर हो? तुम अंदर क्यों नहीं आए हो? अरे सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी मामा, मुझे अंदाजा है। देखो जवाद, ये तो तुम्हारी पसंद के लोग हैं ना, फिर भी। मामा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा मुझे बताओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या हुआ है? मामा वही जो होता है, मेरी भाई आंख बहुत देर से फट गई। उफ मेरे खुदा। मामा आप जानती हैं मेरी बाई आंख। ये क्या कह रहे हो तुम जवाद? मामा मुझे है अंदाजा, लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है ऐसे क्यों हो रहा है। जवाद तुमने मुझसे कहा था ना कि आइंदा कुछ नहीं होगा, और आज फिर मैं मेहमानों के सामने शर्मिंदा हो जाऊं। सच कह रहा हूँ मामा, मैं आई डोंट नो ये क्यों हो रहा है। मामा क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं ना हूँ आप संभाल सकती हैं प्लीज? हरगिज नहीं, मैं और जुनेद इतनी देर से उन लोगों को संभाल ही रहे, और ऐसे कैसे मुमकिन है कि वो तुमसे मिलने आए और तुम उनसे मुलाकात ना करो? मगर मामा, अगर मगर कुछ नहीं, पहले भी तुमने यही हरकत की थी और मुझे समझाने को कहा था। देखो अगर कुछ बुरा हो जाता तो फिर। आई नो मामा, मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन आई कांट हेल्प इट। देखो जवाद, शर्मिंदा होने से क्या होगा? कुछ भी बुरा हो जाता तो तुम्हारे अबू तो ना जाते ना इस दुनिया से। खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, आप क्या समझा? देखो बेटा, मैंने तुम्हें कोई इल्जाम नहीं दिया, हर बार चुपचाप मैं सह गई हूँ, लेकिन इस बार नहीं। क्या चाहती? देखो बेटा, जब कुछ समझ ना आए तो बड़ों की समझ के हिसाब से चलना चाहिए, और ये बंद कर दो सब उल्टा उल्टा सोचना। देखो जवाद, मैंने क्या जाना है, जो जिंदगी के असूल हैं उन पे चलो, और दूसरों की जिंदगी भी अजीरन मत करो बेटा। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर मैं ठीक कह रही हूँ बेटा, तो फिर मेरी बात भी मानो। तुम हो कहाँ? मैं घर के बाहर ही खड़ा। रुको, मैं वहीं आती हूँ।
लड़का जौन सा है ना, वैसे दादू, अगर मुझे अंकल से पढ़ना होगा तो फीस कितनी चार्ज करेंगे ये? अरे मैं इसके कान नहीं खींचूंगा अगर ये फीस मांगेगा तो। वैसे एक बात बताएं हम। जी जी। ये रजा बच्चों को प्राइवेट पढ़ाने के पैसे नहीं देता, और हमारे इल्म में तो ये बात भी है कि ये बच्चों को पढ़ाने के लिए कच्ची आबादियों में भी जाता है। वाओ नाइस। अंकल ऐसा है क्या? हाँ बेटा, ये सब बाबूजी की तरबियत के लिए। बाबूजी ने हमें सिखाया कि इल्म बांटने से बढ़ता है, तो बस हम सिर्फ इसी लालच में इल्म बांटते रहते हैं। इसमें दूसरों का भला भी हो जाता है और हमारा इल्म भी बढ़ जाता है। मगर दादू, आपको पता है हमारे प्रोफेसर्स ना प्राइवेट ट्यूशंस के बहुत सारे पैसे लेते हैं। देखो भाई, अब ये उनके अपने घर के हालात, घर भी तो चलाना होता है ना इंसान को। तो अंकल का भी तो घर है। अरे बेटा, मेरा घर चल जाता है इसलिए कि मैं चादर से बाहर पैर नहीं निकालता। अंकल ये चादर से बाहर पैर क्या? आप भी ना इतनी मुश्किल मिसाल इसको दे रहे हैं, बच्चे की कुछ समझ में नहीं आ रहा। बताएं ना अंकल, ये चादर से बाहर पैर क्या है ये? मैं समझा, मतलब मैं उतने ही पैर फैलाता हूँ जितनी मेरी चादर है। चलो, अभी उस बच्चे को एक मिसाल हजम नहीं हुई थी कि तुम ये दूसरी ले आए। देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। चादर से पांव बाहर अगर निकलता है तो उसका मकसद ये पांव नजर आने लगता है। तो अब इसकी मिसाल कुछ यूं होती है कि जितनी तुम्हारी इस्तात है, यानी जितना आपके पास है, बस उसी में गुजारा करें, ठीक है ना? और उसमें सोचने की भी कोई बात नहीं होती है, बस मैं आना कभी, ठीक है ना? तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हारी माँ को घर से बाहर आना पड़ा। आई एम सॉरी मामा, लेकिन जब मेरे साथ ऐसा होता है ना, मुझे नहीं समझ में आती मैं क्या करूं। बेटा लाहौल पढ़ो, शैतान भाग जाएगा। पढ़ता हूँ मामा, आइंदा भी पढ़ूंगा। इस फेल की इजाजत तो दीन नहीं देता, और इस्लाम में तो इन बातों की कोई इजाजत भी नहीं है। बस यूं समझ लो, ये सब शैतान का बहकावा है। तो आप ही बताएं ना, मैं क्या करूं? बेटा आना को भूल जाओ। जो घर में मेहमान आए उनको फोकस करो, जो तुम्हारी जिंदगी के साथ नया सफर शुरू करना चाहते हैं। अपने चेहरे से वहशत हटा लो और मुस्कुराहट लेकर आओ। मेरे साथ अंदर चलो, अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करो। आओ आओ। मेरा ख्याल है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी तक हमें बताया ही नहीं। हाँ, जब बताएंगे तो खुले दिल से मुबारकबाद देंगे। कभी कभी जिद भी करती है, तो अगर ऐसा कभी हो जाए तो